सुब्रमण्यम स्वामी का संसद सत्र पर ट्वीट, कहा सीमा पर अप्रैल से पहले की स्थिति लागू करे सरकार, संसद के पटल पर भरोसा दिलाएं पीएम। आज से मानसून सत्र शुरू, सदन में प्रश्नकाल को लेकर हंगामा। दिल्ली हिंसा मामले में एक और गिरफ्तारी, उमर खालिद नामक शख्स की हुई गिरफ्तारी, खालिद को स्पेशल सेल ने किया गिरफ्तार। नमस्कार, समाचार लगातार में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रुख करते हैं खबरों की तरफ। कोरोना वायरस के संकट और सीमा पर चीन को मिल रही चुनौती के बीच सोमवार से संसद का सत्र शुरू हो गया है। मानसून सत्र में कई मसलों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। इस बीच बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ट्वीट कर चीन का मसला उठाया है। स्वामी ने मांग की है कि पीएम मोदी को संसद के पटल पर चीन पर स्थिति साफ कर देनी चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर लिखा है कि मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री आज संसद के पटल पर यह साफ कर देंगे कि सरकार लद्दाख में 18 अप्रैल से पहले की स्थिति लागू करेगी और चीनी सैनिकों को पीछे भेजा जाएगा। राज्यसभा सांसद ने साथ ही लिखा है कि उन्हें विदेश मंत्री के द्वारा किए गए 5 पॉइंट के एग्रीमेंट पर भी सफाई चाहिए। गौरतलब है कि संसद सत्र के पहले ही दिन कई सांसदों की ओर से नोटिस दिया गया है और चीन पर सरकार की ओर से सही स्थिति पेश करने को कहा गया है। इससे पहले भी सुब्रमण्यम स्वामी लगातार सरकार से चीन मसले पर सवाल पूछ रहे हैं और चीन पर भरोसा ना करने की बात कह रहे हैं। आपको बता दें कि सदन शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने चीन मसले पर भी अपनी बात कही। मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सदन के नियमों में कोविड-19 के कारण कई बदलाव किए गए हैं। इसमें प्रश्नकाल को हटाया जाना भी महत्वपूर्ण है। प्रश्नकाल को लेकर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि प्रश्नकाल संसद प्रणाली में होना बहुत जरूरी है। यह सदन की आत्मा है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि प्रश्नकाल को हटाकर लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष के अन्य सदस्यों ने भी कहा है कि प्रश्नकाल और प्राइवेट मेंबर बिजनेस होना जरूरी है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि प्रश्नकाल और प्राइवेट मेंबर बिजनेस होना बहुत जरूरी है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने भी यह बात कही है कि प्रश्नकाल संसदीय प्रणाली के मूलभूत ढांचे से जुड़ा हुआ है। यह इसका प्रमुख अंग है। दिल्ली हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक और गिरफ्तारी की है। अब स्पेशल सेल ने कार्रवाई करते हुए उमर खालिद नामक एक शख्स को गिरफ्तार किया है। उमर खालिद की गिरफ्तारी गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत की गई है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने दिल्ली हिंसा मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया है। उमर खालिद की गिरफ्तारी यूएपीए के तहत हुई है। उमर खालिद को समन देकर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। कई घंटों की पूछताछ के बाद उमर खालिद को गिरफ्तार किया गया है। वहीं उमर खालिद की गिरफ्तारी के बाद यूनाइटेड अगेंस्ट हेट ग्रुप ने बयान जारी किया है। यूनाइटेड अगेंस्ट हेट ने कहा है कि 11 घंटे की पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने उमर खालिद को दिल्ली हिंसा मामले में साजिशकर्ता के रूप में गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस हिंसा की जांच की आड़ में आपराधिक विरोध प्रदर्शन को बढ़ा रही है। यूनाइटेड अगेंस्ट हेट ने कहा है कि इन सब के बावजूद सीएए और एनआरसी के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। फिलहाल हमारी प्राथमिकता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा मुहैया करवाई जाए और दिल्ली पुलिस को हर तरह से उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। कोरोना वायरस के नए आंकड़ों ने अभी तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। पिछले 24 घंटों में पूरी दुनिया में रिकॉर्ड 3,07,000 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। वहीं 5,537 लोगों की मौत भी हुई है। 24 घंटे में सामने आए कुल कोरोना मामलों में हर तीसरा संक्रमित मरीज भारतीय है। इससे पहले 6 सितंबर 2020 को सबसे ज्यादा कोरोना मामले दर्ज किए गए थे, जब 24 घंटे में कुल नए कोरोना मरीजों की संख्या 3,06,857 तक पहुंच गई थी। इनमें सबसे ज्यादा मामले भारत, अमेरिका और ब्राजील से मिले हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारत में 94,372 नए केस, अमेरिका में 45,523 नए केस और ब्राजील में 43,718 नए केस मिले हैं। पिछले 24 घंटे में भारत और अमेरिका में 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं ब्राजील में 874 कोरोना मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि 24 घंटे में सबसे ज्यादा मौतों का रिकॉर्ड 17 अप्रैल का है, जब एक ही दिन में 12,430 कोरोना मरीजों की जान चली गई थी। फिलहाल समाचार लगातार में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।